सादिया रशीद और माफा वो लिखते हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस के बारे में क्या करेंगे, आपकी जो अकल है, जहानत है, उसके बारे में इसको फैलाएं। और एक ने लिखा हुआ है कि जो आप मोती दिस मैन नीड्स टू एजुकेट, शेयर जेम्स एंड एजुकेट पीपल। और खुदा दे वास्ते मेरी वो भैनों मेरी धीओ इतना ना करें। मेरा दिल तो करता है कि मैं सुकरातु की तरह, सोक्रेटिस की तरह कह सकूं, जिसने कहा, जब उसे पूछा गया कि तुम्हें क्या पता, तो उसने कहा द ओनली थिंग आई नो फॉर सर्टन इज दैट आई नो नथिंग। मेरा इल्म तो बिल्कुल सतही है, सरफसी। मैं 76वें साल में हूँ, मेरी जेब में ज़िंदगी का चेंज रेजगार रह गया है। कितना इल्म हासिल मैं कर लूँगा, कितना फैला लूँगा, और क्या है, और मैं और क्या क्या कहूँगा। मेरे बहुत से लोग हैं हमारे मुल्क में जिनको बहुत कुछ पता है, बहुत ज़्यादा मुझसे। मैं एक ज़र्रा भी नहीं उनके इल्म के मुकाबले में। वो आप सुने, उनको बिल्कुल सुने। और मैं अगर ये चलता रहा प्रोग्राम, मैं आपके सवालों के जवाब। परमीश हैं भारत से, मैं आपका बड़ा मद्दाह हूँ, आई एम ए ग्रेट फैन। मेरा ख्याल है कि इसके जवाब में मैं नूर जहाँ गाना गाऊँ, चलना में पखियाँ वो नहीं कर सकते। थैंक यू सन, थैंक यू बेटी हैं जो भी आप हैं, थैंक यू बहन। रुबीना कौसर कहती हैं, आर यू एंग्री विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? आप साबका वज़ीर आज़म से खफा? बिल्कुल नहीं भाई, मैं कौन उनसे खफा होने वाला? मैं पहले कह चुका हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं एक मेंबर हूँ। वो मुझे हुक्म देते कि भाई ये काम करो। पहले भी तो जो केस किया हमने सुप्रीम कोर्ट में 2016-17 में, वो उनके कैम का हुक्म आया तो मैंने लिखना शुरू किया ना। उनका हुक्म आया कि तुमने करना ये केस। जब हामिद खान साहब ने कहा कि मैं नहीं, वो बाहर से आए थे, वो पूरी तरह पढ़ नहीं सके, तो मुझे ये भी कहा गया कि हम बाबर अवान साहब को दें। मैं क्या बिल्कुल दे दें, ये फाइलें दे देता हूँ, मैं उनके पीछे नहीं खड़ा हूँगा, वो मुझसे जूनियर है। मैं बिल्कुल, देखो बेटा, रुबीना बेटा, मैं खफा नहीं होता हूँ। आई कैन बिकम इंडिफरेंट, ला ताल्लुकी कर सकता हूँ। खफा ना किसी की किस लिए, आप अपना गुस्सा किसी के हवाले कर दें, वो आपको खफा कर दे, यू कैन बी। अच्छा जी, कृष्णन साहब लिखते हैं, कृष्णन नाम है ना इनका, कृष्णन साहब, कि तुम जो बातें करते हो वो मज़ाक में बड़ा स्वीट लगता है, और तुम एक जिहाद में हो, क्रूसेड में, यूर ऑन अ क्रूसेड। कृष्णन साहब, मैं कोई जिहादी जूदी नहीं मैं किसी जिहाद में नहीं हूँ। हाँ, मुझे मुस्कुराने की और हंसने की आदत है। मिसेस सुलमान पूछती हैं, वाई नॉट इन्वॉल्व इन द रीसेंट ऑनगोइंग बिजनेस इन पाकिस्तान? कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनमें तुम क्यों शामिल नहीं हो? अच्छा बहन, मैं आपसे कर्ज करूँ, कोई मौजूदा हालात मौजूदा नहीं है, ये बड़ी देर से चल रहे हैं। रोना ये है कि हमें अपनी तारीख याद नहीं रहती। पहली रिग्ड इलेक्शंस मुमताज़ दौलताना ने करवाई, पहली इलेक्शंस। पहली दफ़ा फौज कब आई, मिनी मार्शल लॉ कब लगा? एंटी एमडी राइट्स में 1953, 1953 में। 1954 में गवर्नर गुलाम अहमद साहब ने आइन साज असेंबली जो 1946 में इलेक्ट हुई थी उसे बर्खास्त कर दिया, उसे आप होल्ड कर दिया। और वो भी कमाल आइन साज असेंबली थी, उन्होंने हर काम किया, यानी 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 7 साल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान वो पास किए। 51 में इंडिया ने आइन भी बना दिया। जवाहरलाल नेहरू को कह गया कि जी बड़ी मुसीबत है, बड़ी भुख नंग है, ये है वो, और यहाँ इलेक्शन होएगी।
इलेक्शन हो गई, हमने नहीं किए। गवर्नर जनरल साहब चले गए, 1956 में आइन बनी आपकी, बड़ी चीज। मैंने एक फ़ोटो देखी कि वो जो मेंबर्स उस वक्त नेशनल असेंबली से, वो आइन की किताब को आगे आगे उस हाट में लेके वो जा रहे हैं दिखाने मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब को। 56 की आइन 7 अक्टूबर 1958 में ख़त्म कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद उस कैबिनेट के मेंबर थे। 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान साहब ने, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने मेजर जनरल सिकंदर जनरल को क्वेटा भेज दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद उसके भी मेंबर थे। वहां से लेके 62 तक अयूब खान साहब का मार्शल लॉ रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उसमें भी मेंबर थे, मार्शल लॉ रिजीम में। 62 में मंजूर कादिर साहब ने आइन बनाया, जिसको हम 1962 का इंस्टीट्यूशन है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। भुट्टो साहब उसमें भी वजीर थे। 65 की जो जंग हुई है हमारी, जो हम कहते हैं कि हम जीत गए हैं, हालांकि परवेज जनरल ज़ियाउल हक साहब जब प्रिजाइड कर रहे थे अटक कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में, एक केस में जिसको एस एम जफर साहब को मैं असिस्ट कर रहा था, उसमें तो उन्होंने कहा कौन सी जंग जीते हैं, हम एक बड़े दुश्मन को रोक सके। ये जीत बीत तो हम वैसे कर, आई डोंट नो क्या हुआ। चलिए 1954 में अयूब खान साहब जब कमांडर इन चीफ थे, उनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया गया। वो आगे 62 की आइन आ गई। उन्होंने 1965 में इलेक्शन कराई, मोहतरमा फातिमा जिन्ना दूसरी तरफ खड़े, उनको हरा दिया गया। सब कहते हैं रिग्ड इलेक्शन थी वो भी। अयूब खान साहब रहे, प्रेसिडेंट हो गए, जनरल से वो फील्ड मार्शल भी हो गए, चलते रहे। भुट्टो साहब को 66 में, 65 की जंग हुई, उसके ताशकंद अकॉर्ड्स हुए रूस में, ताशकंद में। भुट्टो साहब कहते रहे जब वापस आए, मैं कुछ अब चीज़ें हैं वहाँ जो मैं बताऊंगा, असल बात राज की आप बाद में बात बताऊंगा। अल्ताफ़ गौर साहब ने जो किताब लिखी है अयूब खान पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर, उसमें वो कहते हैं कि जब ताशकंद में थे, भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद साहब ने कुछ इनकार किया, तो अयूब खान साहब ने डांटा, ना यू ब्लडी फूल, शट अप, वी हैव टू गिव अप समथिंग। यानी हमने खाली हाथ ताशकंद से वापस नहीं जाना। ये भी हमारी तारीख है। 66 में भुट्टो साहब चले जाते हैं। अयूब खान कितना मोतबर आदमी था, उनको रेलवे का कोच दिया जो वो बतौर वजीर इस्तेमाल करते थे। और ये भी याद रखिए, लाहौर रेलवे स्टेशन पे बहुत लोग थे, मैं भी था, आफ्ताब गुल साहब भी थे, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ते थे, मुझसे 2 साल सीनियर हैं, तो मेरे गुरु हैं। हाँ, 2 शख्स गए भुट्टो साहब के अंदर लेने के। आप हैरान होंगे कौन से 2 शख्स, एजाज हसन बटालवी साहब और अहमद रजा कसूरी। ये अंदर गए, भुट्टो साहब बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से सीधा गए गवर्नर हाउस, गवर्नर काला बाग में, वहाँ की कहानी एक बड़ी मशहूर है, उन्होंने एक एसपी को बुलाया जो भी उसका नाम था, उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं आपका कुत्ता हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने कहा, मैं कहूँ इसको खा जाओ, कहने मैं उन्हें खा देंगे। जब तक काला बाग साहब गवर्नर रहे, भुट्टो साहब ने कुछ, जब वो रिप्लेस हुए तो भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने पार्टी बना ली। इलेक्शन हुए 70 के, याया खान साहब आ गए, उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगा दिया, 62 की आइन फारग कर दी। लेकिन देखिए कैसे मार्शल लॉ में चीफ जस्टिस रिटायर्ड एयर कॉर्नेलियस उनके मिनिस्टर बन गए। और अजीब अजीब आ रहे हैं, एक उन्होंने, मुझे आप याद नहीं है कि वो मार्शल ऑर्डर थी कि ऑर्डिनेंस थी, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डिनेंस, यानी अदालतों के इख्तियारात हैं, उसमें शक कोई ना रहे। 70 की इलेक्शन है। क्या मुजीबुर रहमान साहब को इक़्तिदार दे देना चाहिए था?
ये तारीख फैसला करती। इक़्तिदार ना दिया गया और 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन हो गया। मेरा ख्याल उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। उसका नतीजा क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन उसके जरासीम बड़ी देर से मौजूद थे, वो हमें नज़र ही नहीं आए, हमें नज़र ही नहीं आए। जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मार्च 1948 में ढाका जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी, तो उस पर शोर मच गया। उन्होंने कहा बंगाली होनी चाहिए, कहा बंगाली भी होनी चाहिए। बल्कि मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ आजकल 1971 के बारे में, उसमें उन्होंने कहा देवर मोर बंगालीज। 56 में तो उन्होंने पैरिटी दी और 56 के आइन में बंगाली मानी हमने। आप अपना कंप्यूटर चेक करें, इंटरनेट गूगल से पूछें हिंदुस्तान की कितनी ज़बानें हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, प्लीज़ चेक इट एंड यू विल फाइंड आउट। नाज़रीन, जो दो चार जो देख रहे हैं अभी तक, और मैं हैरान हूँ कि क्यों देख रहे हैं। अगर आप अपने टीवी के बाईं तरफ देखें या दाईं तरफ देखें तो आपको नज़र आएगी कि आप हमारे से भेज सकते हैं अपने सवाल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और एक और पे भी भेज सकते हैं, और फेसबुक पे भेजें, चलिए देख लेंगे, वो भी हम पढ़ सकेंगे। और मैं देख के ये मैं आपको बता दूं कि हम चुनते ज़रूर हैं। मसलन आप बहुत ही डाढ़ा सवाल पूछें तो मैं कहूँगा अच्छा मुझे मिल लें तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ।